मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैं अंदर बैठ ही नहीं पा रही हूँ। मैं उसके सिवा मुझे ऐसा लग रहा कुछ है ही नहीं है। बट समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ। देखो मेरा पहला ही फुलका कैसा बना है, टेढ़ा मेढ़ा। ये देखो, ये देखो, इंडिया का मैप बनते बनते रहा है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं सुबह की ब्रेकफास्ट। ये रख लिया नमकीन चाय, फिर इसमें दूध डालेंगे। तो अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये ले लिया मैंने अचार, ये गोभी की सब्ज़ी और ये चटनी, ये फुलके, ये चाय और ये चाय। ये आई है बिस्मा। बिस्मा आई है क्योंकि रात को मैं अकेली थी। तो इस टॉपिक पे बाद में बात करते हैं, हम चाय पी लेते हैं उसके बाद। तो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गई है। इतनी ज़्यादा धूप लग रही है, आइज़ ही नहीं खुल रही है यहाँ पे। तो हो गया ब्रेकफास्ट वगैरह। मामा और कोई भी घर पे नहीं है आज। मैं और बिस्मा सिर्फ अकेले थे घर पे। बिस्मा, सबको बता दूँ, बिस्मा जिसको पता नहीं है, कुछ लोगों को तो पता होगा, जिसको पता नहीं है, बिस्मा मेरी कज़न है, मेरी खाला की बेटी। तो मैं, मोइज़ा और बिस्मा ही थे अकेले। बहुत मुश्किल से रात को नींद आई। डर रहे थे कि, और किसी का डर नहीं होता, बस ऐसे भूत 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 ऐसे कोई भी आवाज़ आ जाती ना, बड़ा अजीब सा डर लगता है। मेरी आइज़ ही नहीं खुल रही अभी। फ़िलहाल हमारी ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुकी है। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा धूप में आई थी। मोइज़ा भी ऊपर है छत पे। तो अभी थोड़ा धूप में आई थी, काफ़ी दिनों के बाद धूप लगी है। तो धूप में बैठे हैं हम लोग। फिर 5-10 मिनट तक जाती हूँ, घर का काम शाम करती हूँ, फिर आगे देखती हूँ मम्मा पापा भी आ रहे हैं वापस। तो क्या व्लॉग बन पाता है क्या नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ। और एक चीज़ बोलनी थी, अभी जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला है, इसमें एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बंदे को। किसी ने मुझे बोला कि ये आपने नेल पेंट लगाई है, उसमें नमाज़ नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूँ, ये नेल पेंट नहीं है, ये मेहंदी है। ये इतनी चीज़ सबको पता होती है कि नेल पेंट में नमाज नहीं होती। जो भी है, ये सब चीज़ें सबको पता होती हैं, वो बात अलग है, कोई फॉलो करता है इन चीज़ों को, कोई नहीं करता। तो नेल पेंट नहीं है, ये मेहंदी है। तो आगे जो भी व्लॉग बन पाता है बनाऊंगी। अभी जा रही हूँ मैं, फ़िलहाल काम वगैरह करती हूँ अंदर। देखना मोइज़ा कैसे मस्त होके धूप लगा रही है। मोइज़ा, मोइज़ा आजा नीचे चले, चलो 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 नीचे चले, आ जाओ बोले, आजा नीचे। ओए, नीचे चले, नीचे चल, आजा आजा। देखा, पूरा जवाब देती है, अक्सर नो ऐसे करती है। इधर ही बैठना है, हाँ, के अंदर चलना है, बोलना। बुजुर्ग अगर इधर ही बैठना है तो बैठ, फिर मैं काम करके आती हूँ वापस, ठीक है। इधर ही बैठना है, मोइज़ा का ध्यान रखना। तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर, कर लेती हूँ काम वाम, फिर उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। 2000 years later. तो यहाँ पे ये किम जो है, मुझे लगता है 2-3 महीने हो गया, मैं जलास गई थी, वहाँ से लाए थे। तो मेरे को खाने का टाइम नहीं मिला। जब टाइम होता था तब धूप नहीं होती थी, कभी बीमार होती थी तो खा नहीं पाई। तो आज बिस्मा को दिख गए ये प्याज लाते हुए, तो मैंने कहा चल बिस्मा ट्राई करते हैं। वैसे तो ये वाला ख़राब लग रहा है, ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे मैं नमक, नहीं सॉरी, नमक, चीनी और ये मिर्ची लेके आ गई हूँ। तो अभी हम इसको देखते हैं काट के, अगर ये सही निकला तो इसको बना के फिर खाएंगे, आपको भी बताएंगे। तो ये काट लिया, एक ख़राब निकला है, एक मैंने काट लिया। इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी चटनी भी डालूंगी, इसलिए ये वाली कम डाल रही हूँ। चीनी डाल रही हूँ, ओए गिरगी। उसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, नहीं ज़्यादा भी नहीं, बराबर का नमक, जितना हम लोग इसमें एडजस्ट कर पाएंगे। ओह, गिर गया वो भी। चलो, अब इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे बनी हुई चटनी। ये थोड़ी सी नहीं, इतनी डाल रही हूँ। तो अब हम इसको दूसरी प्लेट दे के ऊपर, देखना अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो भी हमने डाला है सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। देखते हैं अब क्या हुआ इसका। यस, अच्छे से मिक्स हो गया ये। तो छोड़, अब अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको हम रख देंगे धूप में
ताकि अच्छा सा बन जाएगा, फिर हम खा लेंगे। बहुत टेस्टी लग रहा है गाइस, आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है, किस किस ने ये खाया है ज़रूर बताना। काफ़ी टाइम के बाद दिल कर रहा था, लाया था तो खाने का तो मौका ही नहीं मिला। एक तो ख़राब निकला, एक चलो ठीक है खा लेंगे, लेकिन ये ना हो बीमार हो जाएं। चलो इसको धूप में छोड़ के जाते हैं, खाना शाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसको। मैंने बना ली है दाल छोटी वाली मम्मा औरों के लिए, क्योंकि ये जल्दी बन जाती है। उसके बाद अभी ये बन रही है, बनी रही है। और यहाँ पे चावल, बट चावलों की बैंड बज चुकी है। मैंने बिस्मा को बोला गैस कम करके आ, उसने क्या किया, गैस कम करने के बजाय गैस बंद कर दिया, जिसकी वजह से चावल ख़राब हो गए। मुझे मार पड़ने वाली है। A few moments later. आ चुकी हूँ मैं आधे घंटे के बाद बाहर, और मुझे लगता है ये बन गया ना, काफ़ी टाइम धूप में रहा है ना। इसको खाते हैं अम्मी और बिस्मा। ले बिस्मा, लेकिन तू बीमार है पहले से, ठीक है, कम खाना मत और ज़्यादा बीमार हो जाए, मेरे को चलें। पानी आ रहा है मुँह में गाइस। पूरा खा, ज़्यादा खट्टा नहीं है ना, ठीक है, अच्छा है। ज़्यादा खट्टा होता है वो खा ही नहीं जाता। अच्छा है, मिर्ची नमक सब कुछ बराबर क्या। खा के मिलते हैं आपको। A few moments later. आ चुके हैं पापा। मम्मा और किधर हैं? तो गाइस मेरे पापा की बात, बिस्मा ने सलाम किया, उसको 1 रुपया मिला, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। ये मम्मा नानी खोल के नखरे कर से कौन है नहीं है, सीधी खोल क्यों मार रही है? बोलो, क्या बोला? करो बदतमीजी। देखो घर आते हुए सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सलाम करते हैं, और देखो कौन है क्या है, बस बेइज्जती ही करते रहते हैं हमेशा। आ गया, शोर आ गया। गाइस आप लोगों ने सुन ही लिया ना, फिर रिएक्शन देख ही लिया मम्मा का आते हुए। फिर मम्मा बोलते हैं कि ये है वो है, तो आज मैंने आपको लाइव बता दिया। मैंने बोला तो सीधा गेट खोल, नखरे करके पूछती क्यों है, देखो कौन है? मतलब ये चीज तो सही बात है ना, गेट ऐसे नहीं खोलना चाहिए, पूछना चाहिए पहले कौन है क्या है। देख लिया ना आपने मम्मा कैसे बोलते हैं। ये तो फोन तो किया, वरना 10 बार किया ना। तो ऐसे कैसे मैं मम्मा के उस पे खोलूं तो आगे कोई और निकले, ऐसे थोड़ी होता है। उस पे क्या खोलूं, किस पे खोलूं? हाँ? इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? 10 बार फोन किया तो पता नहीं हमारी है। कोई बीमार नहीं है। बीमार हो ना मम्मी आप? तो क्या है, बीमार हूँ? क्यों खा रहे हो फिर ये? तो क्या हो गया? टेस्टी है, देखो कितनी देर के बाद मिला है। एक खराब था, एक ये खाया। खाली पेट। तो अभी हम लोग आ गए हैं, छत पे बैठे हैं सारे, नानी भी बैठे हैं। जरा काला बहुत ही दिखता ना। बस करो ना, चुप करो, 2 मिनट व्लॉग तो बनाने दो। हेलो नानी कैसे हो आप? बात करो ना। चंगे हैं, ठीक है। नानी दो ये तीन मेरी नानी है, नानी, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, पता नहीं अंधेरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं। इस साइड लाइट पड़ रही है, इस साइड से दिखाते हैं। ये है हमारी नानी में, ठीक है गाइस। आप लोग पहले भी शायद कुछ देख चुके होंगे। और अभी मैं बताती हूँ, बिस्मा को जुएं पड़ी हुई हैं, मम्मा उसके जुएं निकाल रहे हैं। कोई जुए नहीं पड़ी हुई, बकवास नहीं कर। जुएं पड़ी हैं, वही सब बिस्मा को जुएं पड़ी है। सिर धोया, तेल लगा रहे, कोई जुए। बिस्मा बहुत ज्यादा बदतमीज हो चुकी है गाइस। क्या बोल लड़की तूने? शाइना आंटी जी तुझे अखा काटने है। इतनी बदतमीज लड़की है ना ये वाला व्लॉग मैं इसके टीचर को भेजूंगी। इतनी बदतमीज। थप्पड़ बड़ा, थप्पड़ बड़ा, थप्पड़ बड़ा। बिस्मा कैसा लगा? मम्मी सिर पे दुपट्टा रखो। तो तू, तेरे को किसने बोला तू मेरे सिर पे दुपट्टा नहीं होता तो तू ब्लॉग बनाना शुरू हो जाता? मम्मी लगी ना। देखा ऐसी गालियां देते थे गाइस। मेरी आईज में कुछ हो रहा है काफी मेरा दिनों शीशा से। उठा के ला चल। देखो मेरी आईज जो है ना ऐसी, मतलब चुप करना, बात करने दे। मेरी आईज ना खुल नहीं रही हैं और रेड हो जाती हैं ऐसे। ज्यादा कोई भी चीज को ज्यादा देख नहीं सकती हूँ, जलने शुरू हो जाती हैं। तू कर ले बकवास। चल दौड़ के जाओ, शीशा उठा के ला चल। 2000 years later. गाइस मम्मा इतने ज्यादा तेज हैं। मम्मा सामने हो ना,
मम्मा मुझे मस्का मारे थे, मम्मा को पता आज इतना ज़्यादा काम है, इसलिए मम्मा मस्का मारे थी मेरी बच्ची, और मैंने मस्का मारने नहीं दिया। मम्मा को पता आज इतना काम है, सब्जी बनानी है, आटा गूंदना है और इतना कुछ करना है, मम्मा इसलिए मस्का मार रहे हैं दूर दूर से। रहने दो, आप ही करोगे सारा कुछ। अच्छा गाइज, एक और चीज़, पापा ने आज नानी को बोला दफा हो नहीं जा। बोला, नहीं बोला। देखा देखा कितना बुरा लगता है, मैंने बात बनाई आगे से। देखा कितना बुरा लगता है, देखा देखा, ये होता है, ये होता है गाइस हस्बैंड वाइफ की। यार फ़ोन में कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या है मेरी। तू एयरबैंड वाइफ करने से ना, एयरबैंड तो पाइप करनी जैसे ही लाइट चली जासी। तो एयरबैंड तो पाइप ही रहने दे तू। एयरबैंड तो पाइप, एयरबैंड तो पाइप। देखो मेरी आईज की क्या हालत है गाइस। हैंड पंप तो पाइप करनी जैसे ना, इतना लाइट ही चली जासी। गाइस तब तक लाइट ही चली मस्का मस्का, मम्मा को जब काम होता है मम्मा मस्का मारते हैं। मस्का मारू माँ, गाइस मस्का मारते हैं मम्मा, मस्का मस्का। गाइस मेरी बात चूना लगा के मेरे से काम कराया जाता है इस घर में। गाइस मेरी बात सुनना। वीडियो नहीं बनाना बोल रहे हैं, वीडियो बन रही है। मेरी वीडियो नहीं बनाना गाइस। पता क्या, हैंड पंप की और पाइप की कोई ऐसी बात नहीं होती। ये लड़की ऐसे बकवास करती है। मम्मा को बर्दाश्त नहीं होता। उस दिन खाना पापा ने खाया हुआ था, फिर भी मेरे को मम्मा ने इतना बोला, पापा को भूख नहीं थी। पापा को अगर भूख हो ना, पापा रात को 12 बजे तक भी बोलेंगे खाना दो खाना दो। पापा को भूख नहीं थी, पापा ने नहीं खाया खाना। इसे दिया मम्मा ने मुझे 4 दिन हो गए, उसके बाद 10 दिन हो गए, अभी तक मम्मा मुझे इतनी ताने दे रही है, पापा को खाना नहीं दिया, आलसी ऐसी है वैसी है। देखो उधर से बोलते हैं अलसी टट्टू, अलसी आलस बनाओ? बनाया हुआ है। बनाओ व्लॉग। बनाएगी तो तेरी कौन सी इज्जत रह जाएगी? तेरी इज्जत तो खराब भी तो होगी। ठीक है गाइस, मिलती हूँ खाना बनाने के बाद। मम्मा बनाएंगे, वैसे ऐसे ही मैं साथ में रहूंगी। मम्मा नहीं बनाएंगे, बनाएगी बेटी। The next day. तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। समझ नहीं आ रही क्या करूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। कल मोइज़ा गई थी शायद 12-1 बजे के करीब, तो अभी तक मोइज़ा वापस नहीं आई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मोइज़ा मतलब पहले भी इतनी बार गई है, वापस आ जाती है। एक बार पहले भी ऐसे गई, काफ़ी लेट हो गया था, लेट ही निकली थी, तो फिर आंटी और उनके अंदर आ गई थी। साथ में जो घर है आंटी और उनके अंदर आ जाती है, उनके अंदर से हमें मिल गई थी। तो कभी भी ऐसा नहीं होता। मोइज़ा 2 या 3 घंटे से ज़्यादा मतलब इतना ही बाहर रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। तो अभी तक कल की गई हुई अभी तक वापस नहीं आई है। रात को भी इतना ज़्यादा ढूंढा, अभी भी सुबह सुबह उठ के मैंने इतना ज़्यादा ढूंढा, मैं कहीं भी मिल जाएगी क्या पता, आ गई होगी, लेकिन नहीं आई है। मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं हो सकता वो आए ना, वो कितना भी लेट आएगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे 4 घंटे लेट आएगी, लेकिन वो ज़रूर आ जाती है, हमारे अंदर आ जाती है। अगर गेट वगैरह बंद होते हैं तो वो आंटी और उनके अंदर आ जाती है, मैं वहाँ से मिल जाती है। बट अभी मुझे लगता है कि जैसे इतना टाइम हो चुका है, दूसरी सुबह हो चुकी है, मुझे लग रहा है उसको किसी ने पकड़ लिया है शायद, क्योंकि ऐसे वो रह ही नहीं सकती बाहर। इतना मुझे समझ नहीं आ रही अब मैं क्या करूँ यार। पूरी रात को इतनी टेंशन में रात निकली है, समझ नहीं आ रही। प्लीज़ कोई भी ऐसा बंदा है मेरा ब्लॉग देख रहा है जिसको पता है, कोई भी मेरे मोहल्ले से कोई कुछ भी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ उसकी वजह से। अगर वो नहीं मिली तो पता नहीं क्या होगा। Two hours later. काफ़ी टाइम हो गया, 9 बज गए अभी तक कोई भी पता नहीं है मोइज़ा का। पूरे मोहल्ले में देख लिया सारी जगह, बट समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है उसको कोई ले गया है शायद। अगर वो यहीं होती, इसी मोहल्ले में होती, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वापस नहीं आती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैं अंदर बैठ ही नहीं पा रही हूँ मैं उसके सिवा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं है। बट समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैंने सारी जगह ढूंढ ली, सब कुछ कर लिया। अभी एक ही चीज़ हो सकती है कि बस उसको कोई ले गया है। अगर उसको कोई ले के नहीं गया होता तो सबको पता है, मोहल्ले में सबको पता है कि हमारे पास ये कैट है। कभी भी बाहर जाती थी बच्चे बता देते थे या कुछ भी ऐसा होता था, लेकिन कल से गई है, मतलब
12-1 बजे रख लो कि कल से गई है और अभी तक कोई पता ही नहीं है यार कहाँ है। मुझे लगता है कि शायद जैसे कल बाहर निकली है, कल किसी ने पकड़ ली है। 2,000 years later. तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मोइज़ा वापस आ चुकी है और ऐसे नहीं आई है, मैंने जाके लाया पूरे मोहल्ले में, मतलब फिर से गई हूँ एक बार, सब कुछ सबको पूछा, सबको बताया कि मोइज़ा तो नहीं यहाँ पे आई है। बट मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मोइज़ा जो है मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ अगर बाहर गई है तो वो वापस नहीं आई। उसको किसी ने ज़रूर पकड़ा होगा तभी वो वापस नहीं है, वरना वो चाहे लेट भी आएगी ना वो ज़रूर वापस आती। और ऐसा ही सीन था, किसी ने शायद पकड़ा ही था रखने के लिए या नहीं, ऐसा कुछ था, तो वो रही नहीं उनके पास। फिर अभी मैं जा रही थी, ढूंढ रही थी, मैंने 3-4 चक्कर लगाए। 3-4 चक्कर लगाने के बाद फिर अंकल बोलने लगे कि वो हमारे घर पे हैं तो उसको ले जाओ। तो फिर अभी मैं वापस लेके आई हूँ। चलो जो भी अल्लाह का शुक्र है कि मिल गई है वापस। मोइज़ा के चक्कर में मैंने रात से कुछ नहीं खाया है। मतलब मैं जैसे अंदर जाती थी ना, मुझे ऐसा लगता था बस सारा कुछ खाली खाली है। ये बातें, ये चीज़ वही इंसान समझ सकता है जिसको मतलब ऐसी चीज़ों से प्यार होगा और जिनके घर में ये सब चीज़ें हों। वो इंसान बिल्कुल ये चीज़ नहीं समझेंगे जिन्होंने कभी मतलब ऐसी चीज़ों से प्यार नहीं किया। कुछ लोगों को तो अब ये चीज़ें मतलब लगेंगी कि इसके लिए ये सब करिए, ये सब करिए। बट जो भी है, मेरे को मोइज़ा के साथ अब रखा है इतने टाइम से, इसको छोटी सी थी पाला तो इतनी अटैचमेंट हो गई है, इतना मतलब हो गया कि इसके बगैर मतलब मैंने सोचा कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ना मिली, कोई दूर ले गया होगा, कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा। मतलब जी तो लेता है इंसान, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट लेकिन फिर भी वो चीज़ जो है ना मेरे को बर्दाश्त से बाहर थी। मेरे को बर्दाश्त बहुत कम होता है, तो मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया। मैंने मम्मा और उनके लिए खाना बना के रख दिया। मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप खुद खा लो, मुझे हिम्मत भी नहीं है कि मैं आपको डाल के दूँ, मुझे इतना ज़्यादा कुछ और था। पूरी रात इतनी मुश्किल से निकाली और सुबह से मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाई, सब कुछ रखा हुआ था, तो मेरे को इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने पानी की घोट तक नहीं पी कि मैं पानी पी लूँ। इतनी ज़्यादा अभी मुझे वीकनेस हो रही है ना, इतने चक्कर आ रहे हैं मेरे को खाना ना खाने की वजह से। तो चलो शुक्र है अल्लाह का, जो भी है जैसा भी है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी की कुछ भी मतलब अगर था, कल 12-1 बजे की गई है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। तो मैं सबको ये चीज़ कहूँगी, देखो अगर सामने दिख रहा था मोइज़ा की बेल्ट थी और सामने पता चलता है कि ये किसी ने घर पे रखी हुई है बिल्ली, ये कोई आम बिल्ली नहीं है, तो वापस आ कोई पूछ सकता था। और सबको मोहल्ले में पता था कि ये बिल्ली किसकी है और पूछ सकता था, वापस दे सकते थे, उसको छोड़ सकते थे, वो वापस आ जाती। उसको पूरा, वो कहीं भी जाती है वो कितने दूर दूर से वापस आ जाती है। तो चलो जो भी था, अपनी अपनी सोच होती है सबकी, क्या हुआ क्या नहीं, जैसा भी था चलो मिल गई है, इसका ही अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब कुछ भी हो, मोइज़ा थोड़ी सी तड़पती है, वो मैं उसको छोड़ देती हूँ कि बाहर चल जाए, बट अब मुझे ट्रस्ट नहीं है कि लोग छोड़ेंगे। लोग मोइज़ा को ना मतलब जाती है ना बाहर तो बस लोग मोइज़ा पे नज़र रखते हैं। अब मैं मोइज़ा को गलती से भी छोड़ूंगी नहीं, अंदर जो भी होगा, तड़पेगी कुछ भी करेगी बट अंदर ही रहेगी। अब मैं मोइज़ा को छोड़ने वाली नहीं हूँ बाहर, क्योंकि मैं जिस मतलब जो चीज़ मैंने बर्दाश्त की है ना, जो चीज़ मैंने सही है ना, पागल नहीं हुई तो कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा। वो मेरा दिल ही समझ सकता है इस चीज़ को कि ये चीज़ मैंने कैसे, इस चीज़ को इतनी हिम्मत रख के मैंने 10 मतलब कितनी बार सुबह गई, शाम को गई, सुबह उठते साथ गई, चक्कर लगाए, अभी 3-4 चक्कर लगाए, इतनी दूर दूर ऐसे मतलब पार जो दूसरे मोहल्ले थे उधर भी गई कि शायद उधर ना चली गई, उधर ना चली गई। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इंसान को नसीहत लग जाती है, पता चल जाता है।